अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। मैं सलमान समी फाउंडेशन से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ और जैसे कि रमज़ानों का दौरा चल रहा है, हर तरफ बड़ी खुशियों का समा है। इबादतें एक तरफ से चल रही हैं तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला की फरमाबरदारी चल रही है। और जहाँ पर मैंने ये देखा कि बहुत से लोग उन गफलतों का भी शिकार हैं आज भी, कि जिनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों इतना प्यारा महीना दिया और हमें इस महीने में क्या क्या चीज़ें हासिल करनी चाहिए। उसके लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, उसके लिए शऊर बहुत ज़रूरी है। जो मैं यहाँ पर मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे मेरे एक मोहतरम दोस्त सलमान दुर्रानी ने एक किताब गिफ्ट की जिसका नाम खुतबात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कशन करूँ। और ये मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप वो पॉइंट्स सुनिए ज़रूर और उसके ऊपर गौर व फ़िक्र कीजिए और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये बात कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई। ये किताब सैयद अबू अली मौदूदी साहब की लिखी हुई है और इसमें से हम वो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने उन पॉइंट्स की तरफ और सुनते हैं। मुसलमान और किसी काफिर में क्या फ़र्क है, हम उसकी तरफ जाएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है, इतना बड़ा फ़र्क क्यों है। तो उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क देखा जाता है वो है इल्म और अमल। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान और काफिर को जुदा करने वाली जो दो चीज़ें हैं, एक है इल्म और दूसरा है अमल। यानी पहले तो ये जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसके हुक्म क्या हैं और उसकी मर्ज़ी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वो खुश होता है और किन कामों से वो नाराज़ होता है। फिर जब ये बात मालूम हो जाए तो दूसरी बात ये है कि आदमी अपने आप को मालिक का ग़ुलाम बना दे, जो मालिक की मर्ज़ी हो उस पर चले और जो मर्ज़ी हो उसको छोड़ दे। अगर उसका दिल एक काम को चाहे और उसके मालिक का हुक्म हो कि उसके ख़िलाफ़ है ये काम, तो वो अपने दिल की बात ना माने और मालिक की बात मान ले। अगर एक काम उसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वो तो बुरा है तो उसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उसे बुरा मालूम होता है मगर मालिक कहे कि वो काम अच्छा है तो उसे अच्छा ही समझे। अगर एक काम में उसे नुकसान नज़र आता है और मालिक का हुक्म हो कि उसे ये काम करना चाहिए, इसमें जान और माल कितना ही नुकसान हो उस काम को ज़रूर कर ही छोड़े। और अगर दूसरा काम में उसको नफ़ा नज़र आए, फ़ायदे नज़र आए और मालिक का हुक्म हो कि उसे ना किए जाए, तो ख्वाह दुनिया भर की दौलत ही उसमें क्यों ना लगे या उससे क्यों ना मिलती हो, उस काम को हरगिज़ ना करे। ये इल्म और ये अमल है जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा हो जाता है और इस पर खुदा की रहमत नाजिल होती है और खुदा उसको इज़्ज़त अता करता है। काफिर ये इल्म नहीं रखता और इल्म ना होने की वजह से उसका अमल भी ये नहीं होता, इसलिए वो खुदा का जाहिल नाफरमान बंदा होता है और खुदा उसको अपनी रहमत से महरूम कर देता है। अब खुद ही इंसाफ से काम लेकर सोचो कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है मगर वो वैसा ही जाहिल हो जैसा एक काफिर होता है और वैसा ही नाफरमान हो जैसा एक काफिर होता है, तो महज नाम और लिबास और खाने पीने में फ़र्क की वजह से वो काफिर के मुकाबले में किस तरह अफजल हो सकता है और किस बिना पर दुनिया और आखिरत में खुदा की रहमत का हकदार हो सकता है। इस्लाम किसी नस्ल या ख़ानदान या बरादरी का नाम नहीं है कि बाप से बेटे और बेटे से पोते में मिल सक जाए। यहाँ तो खुदा ने अपनी किताब में साफ फरमा दिया है, यानी कि इसका तर्जुमा जो है, जो खुदा को ज़्यादा पहचानता है और उसके ज़्यादा फरमाबरदारी करता है वही खुदा के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त के घर में पैदा हुए मगर उन्होंने खुदा को पहचाना, उसकी फरमाबरदारी की, खुदा ने उनको सारी दुनिया का इमाम बना दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का एक पैगम्बर के घर में पैदा हुआ मगर उसने खुदा को ना पहचाना और उसकी नाफरमानी की और उसे ऐसा अजाब दिया जिस पर दुनिया इबरत करती है। बस खूब अच्छी तरह समझ लो, खुदा के नज़दीक इंसान और इंसान में जो फ़र्क है वो इल्म और अमल के लिहाज से है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمان میں اور کسی عام انسان میں جو فرق رکھا ہے وہ صرف ناموں کا نہیں ہے، لباس کا نہیں ہے، آپ کے دکھنے کا نہیں ہے کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ سارا فرق آپ کے دل سے ہے، آپ کے دماغ سے ہے کہ آپ اپنے مالک کو کیسے پہچانتے ہیں، اس کے حکم کی جو تعمیل ہوتی ہے اس کو آپ کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے بجا لاتے ہیں، اس کے آرڈرز کو کیسے سنتے ہیں۔ اور یہ رمضانوں کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں تو ضرور ہم اس کی رحمت کے حقدار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے پکے سچے مسلمان کہلائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے اللہ حافظ۔